नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ललित वचन में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हनुमान चालीसा लाइन बाय लाइन और अर्थ के साथ, लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करते हैं, प्लीज़ 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 आप श्री रामचंद्र जी का भी एक फ़ोटो हनुमान जी के साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि आप हनुमान चालीसा जब श्री रामचंद्र जी को सुनाएंगे तो इससे भगवान हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न होंगे। क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ खुद से ज़्यादा यदि उसके बॉस या उसके गार्जियन के सामने करता है, जैसे किसी बच्चे का तारीफ आप उसके गार्जियन के सामने करते हैं या कोई एम्प्लॉय की तारीफ आप उसके बॉस के सामने करते हैं, तो उस समय वो एम्प्लॉय हद से ज़्यादा खुश होता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के फ़ोटो के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का भी एक फ़ोटो ज़रूर रखें और श्री रामचंद्र जी के फ़ोटो को संबोधित करके आप हनुमान चालीसा का गुणगान करें। इससे क्या होगा कि हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे जब वो देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे प्रभु श्री राम के सामने मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो प्रभु श्री राम खुश होंगे, तो हनुमान जी को उससे अपार खुशी मिलेगी। तो शायद आप लोग मेरे बात से एग्री करें, तो ज़रूर इस बात का फॉलो करिए। आइए अब चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए इसको चालीसा कहा गया है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु के चरण कमल रूपी धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमल रूपी धूल से निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर मतलब होता है शीशा, दर्पण। तो निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। सरोज मतलब कमल होता है। अपने गुरु के चरण कमल रूपी धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करना है। तो उससे क्या होगा कि जब आपका मन साफ होगा तब आप भगवान के छवि का अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और आप भगवान का गुणगान कर पाएंगे। बरनउँ रघुबर बिमल जस, तब भगवान के आप बिमल जस का गुणगान करने लगेंगे। बरनउँ रघुबर बिमल जस, उससे क्या होगा, जो दायक फल चारे। जब भगवान के आप बिमल जस का गुणगान करेंगे, वो 4 फलों को देने वाला होगा। जो दायक फल चारे, तो 4 फल कौन कौन से होते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो भगवान की सुंदर छवि का जब आप गुणगान करेंगे तो उससे आपके 4 जो दायक फल, 4 फलों की प्राप्ति होगी। बुद्धिहीन तनु जानिके, हे भगवान, हे श्री हनुमान जी महाराज, हम जानते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, ये जानते हुए भी बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, हे पवन कुमार आपका सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हे पवन कुमार मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल क्यों दीजिए? श्री तुलसीदास जी वहाँ पे आत्मबल की बात करते हैं, ताकि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज हमको आत्मबल दीजिए, जिससे मैं आपका पूजन कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, आत्मबल से आपको जान सकूं। तो बल, उसकी आत्मबल की बात कर रहे हैं। बुद्धि दीजिए ताकि मैं इस संसार में अच्छे बुरे का पहचान कर सकूं, अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क कर सकूं। तो बल बुद्धि। अब विद्या क्यों दीजिए? विद्या इसलिए दीजिए ताकि मैं धर्म ग्रंथों को पढ़ सकूं और आपके मर्मों को अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर सकूं। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जो हरहु कलेश विकार। जिसके अंदर बल, बुद्धि और विद्या तीनों आ जाएगा, उसके अंदर से सारे विकार, सारे दोष, सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। तो हरहु कलेश विकार, ये हो गया आपका दोहे का अर्थ। उसके बाद आते हैं अब चौपाई पे। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए चालीसा कहा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की जय जयकार हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान के सागर हैं,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिनके गुण और ज्ञान के भंडार है। जय कपीस, हे कपियों के ईश, हे कपीस श्रेष्ठ, जय कपीस त्रिलोक का उजागर। आपका जो नाम है वो तीनों लोक में उजागर है। जय कपीस त्रिलोक का उजागर, तीन लोक क्या? धरती, पाताल और आकाश। आपके गुणों का गुणगान ये तीनों जगह में फैला हुआ है। राम दूत अतुलित बल धामा, हे हनुमान जी महाराज आप राम जी के दूत हैं। अतुलित बल धामा मतलब आपके अंदर अतुलनीय बल है। आपके अंदर आपका बल जो है इस संसार में किसी से तुलना करने योग्य नहीं है। अतुलनीय बल आपके अंदर निवास करता है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हे महावीर आप अंजनी के पुत्र हैं। आपको पवन सुत के नाम से भी जाना जाता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपको पवन सुत के नाम से भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, हे हनुमान जी महाराज आप महावीर हैं। आपके अंदर पराक्रम भरा हुआ है। महावीर विक्रम बजरंगी, आपको बजरंगी भी कहा जाता है। कुमति निवार सुमत के संगी, जो आपका भजन करता है, जो आपका हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके अंदर से कुमति निवार, उसके अंदर से कुमति का निवारण हो जाता है, हट जाती है कुमति। और सुमति के संगी, वो सुमति के साथ चलने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी का वर्णन आता है कि कंचन वरण विराज सुवेशा। श्री हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? कंचन वर्ण माने सोने के समान है, सुनहरे वर्ण के हनुमान जी महाराज। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल, सोने के सुनहरे रंग के श्री हनुमान जी महाराज हैं। कानों में गोल गोल कुंडल सज रहे हैं। कानन कुंडल कुंचित केशा, और उनका जो बाल है वो घुंघराले बाल हैं हनुमान जी महाराज के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं घुंघराले बाल। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र, हाथ में वज्र धारण किए हैं, हाथ वज्र गदा धारण किए हुए हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और एक हाथ में गदा तो एक हाथ में धर्म ध्वज थामे श्री हनुमान जी महाराज सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कांधे मुंज जनेऊ साजे, और उनके कंधे पे मुंज का जनेऊ सुशोभित हो रहा है। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन मतलब आप शंकर भगवान के स्वरूप हैं। शंकर सुवन हैं, आपको शंकर सुवन कहा जाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, हे केसरी, आप केसरी के नंदन हैं, आप केसरी के पुत्र हैं, शंकर के स्वरूप हैं, और शंकर भगवान के आप अवतार माने जाते हैं। आप शंकर भगवान के अवतार हैं, और शंकर सुवन और केसरी जी के लाल हैं, आप केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, आपका तेज प्रताप बहुत है जो संसार में फैला हुआ है। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप बहुत ही विद्वान हैं, विद्यावान हैं। आपके अंदर गुण कूट कूट के भरा है। ऐसे हजारों कहानियां मिलेंगी जिसमें हनुमान जी के बल बुद्धि और उनकी चतुराई का वहां पे प्रसंग आता है। राम काज करिबे को आतुर, आप हमेशा श्री रामचंद्र के कार्य के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का जो गुणगान सुनने का बहुत शौक है, बहुत आप उस चीज के रसिया हैं। राम लखन सीता मन वसिया, आप हृदय में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया आपके हृदय में निवास करते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, आपने छोटा स्वरूप धारण करके सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप धरि सीता जी को अपना रूप दिखाया था। जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, हनुमान जी महाराज जब मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके घूम रहे थे, तो वहाँ अशोक वाटिका में जब सीता जी दुखी होकर बैठ रही थी, तो वहाँ पे बहुत छोटा रूप में ही हनुमान जी प्रकट होते सीता मैया के सामने। तो उसी बात का वर्णन है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा और विकट रूप धरि लंका जरावा। उसके बाद आपने क्या किया, आवश्यकता पड़ी समय का हिसाब से आपने अत्यंत सूक्ष्म रूप धर के भी माता सीता का दर्शन किए आपने। और जब आपको बल दिखाने की बारी आई तो विकट रूप धरि लंका जरावा, आपने अपना विकट रूप दिखाया और लंका को जला डाला। विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, आप महाबलशाली का रूप धारण करके असुरों का संहार किए। भीम रूप धरि असुर संहारे,
सिया राम जी के कार्य सवारे, आप हमेशा भगवान श्री राम के कार्य को संवारने वाले हैं। सिया राम जी के कार्य सवारे। लाइन संजीवनी लखन जी आए, जब शक्तिबाण लगा था तो हनुमान जी महाराज ही गए थे लक्ष्मण बूटी लाने। लाइन संजीवनी लखन जी आए, तो संजीवनी बूटी आई तो लखन लाल जी जिंदा हो गए, उठ के बैठ गए, मूर्छित से उठ गए। तो लाइन संजीवन लखन जी आए, तो क्या हुआ उससे, जब लखन लाल जी जब उठ गए, मूर्छा उनके टूट गई, तो रामचंद्र जी बहुत खुशी हुए, बहुत खुश हुए रामचंद्र जी महाराज। तो लाए संजीवन लखन जी आए, तो क्या हुआ, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति श्री रामचंद्र जी के हृदय में खुशी लाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। उसके बाद क्या हुआ, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तब श्री रामचंद्र जी ने अनेक तारीफ की श्री हनुमान जी महाराज को। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अब श्री हनुमान जी को राम जी कहते कि हे हनुमान, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, तुमने मेरे पे आज बहुत उपकार किया, मेरे हृदय को खुश कर दिया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम रो यश गावे। मैं हजारों मुख से, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं हनुमान जी को कि हजारों मुख से आपके गुणों का गुणगान करना चाहूं। सहस वदन तुम रो यश गावे, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, तो भी असंभव नहीं है। ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, कंठ से लगा लिया हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने। आप हे हनुमान जी महाराज, आप जो संजीवनी बूटी लेके आए, मेरे लक्ष्मण का प्राण बचाए, इस कार्य के लिए मैं आपको हजारों मुख से भी धन्यवाद नहीं दे सकता, आपका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को गले लगाया। हनुमान जी महाराज वहां भाव विभोर हो गया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बीद कहीं सके कहाते। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपके बलों का, आपके चतुराई का, आपके बुद्धि का वर्णन बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि नारद सारद कोई भी नहीं कर पाता है, तो मेरे जैसा एक छोटा कवि आपके बारे में कितना वर्णन ही कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, हे हनुमान जी महाराज, आपने सुग्रीव जी के ऊपर उपकार किया। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, क्या उपकार किया कि राम मिलाए राजपद दीना, आपने श्री रामचंद्र जी महाराज को सुग्रीव के साथ मिलाया, मित्रता कराई, और राम उनके राजपद को, जो सुग्रीव जी का भाई बाली ने छीन लिया था जिनका राज्य, उनके राज्य को वापस श्री रामचंद्र जी ने दिलाया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हे हनुमान जी महाराज, आपकी बातों को, आपके मंत्र को विभीषण जी ने माना। विभीषण जी से जब श्री हनुमान जी महाराज लंका गए थे सीता मैया का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पे एक वर्णन मिलता है कि विभीषण जी और हनुमान जी का एक संवाद होता है। तो वही संवाद के बारे में बोल रहे हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण जी ने आपके मंत्र को माना। उसके बाद क्या हुआ, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका का राजा बने, आपकी बातों को माने और श्री रामचंद्र के चरणों में गए, तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से वो लंका के राजा बने। युग सहस्त्र योजन पर भानो, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। हे हनुमान जी महाराज, जो हजारों सहस्त्रों कोस की दूरी पे जो सूर्य स्थित है, जो भानु स्थित है, उनको आपने एक मधुर फल समझ के निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्द लांगे अचरज नाही। आपने भगवान श्री रामचंद्र की मुद्रिका लेके अपने मुख में रख के और आपने समुद्र पार कर दिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, इस संसार के बड़े बड़े दुर्गम काज आपने किया है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, उसको आपने एकदम आसानी के साथ कर दिया है। इस संसार के दुर्गम कार्य को, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हे हनुमान जी महाराज, आप राम के दरवाजे पे आप रखवाली कर रहे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, आप ही रखवाली कर रहे हैं। अरे होत न आज्ञा बिन पैसारे, श्री रामचंद्र जी कहने का मतलब है कि आपके बिना श्री रामचंद्र जी का कृपा किसी के ऊपर होना असंभव है, क्योंकि बिना आपके अनुमति के श्री रामचंद्र जी महाराज का कोई दर्शन भी नहीं कर पाता। मतलब श्री रामचंद्र जी उसी पे कृपा करते हैं जिस पे हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। तो जो हनुमान जी का कृपा पात्र हो जाता है, उसको भगवान श्री राम भी अपने कृपा पात्र बना लेते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, हे हनुमान जी महाराज, इस संसार का सारा सुख आपके शरण में है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी महाराज, जब आप ही मेरे रक्षक हो तो मुझे किस प्रकार का डर, किस प्रकार का भय। आपन तेज समारो आपे
तीन लोग हाँकते कांपे। हे हनुमान जी महाराज, आपका इतना तेज है कि आपका तेज को आप ही संभाल सकते हैं इस संसार में। आपन तेज समारोह आपे, और आपके तेज की वजह से तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग में जितनी बुरी शक्तियां हैं वो सब कांपते हैं। जितने असुर हैं, जितनी बुरी शक्तियां हैं, वो आपके नाम से सब कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे हनुमान जी महाराज, आपका सिर्फ नाम लेने से ही, सिर्फ नाम लेने मात्र से ही कोई भी निगेटिव पावर, कोई भी बुरी शक्तियां, भूत पिशाच कोई भी निकट नहीं आता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। आपका नाम लेने से सारे रोगों का नाश हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, सारे कष्ट हरण हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। सिर्फ जो हनुमान जी का नाम कंटिन्यू जप करते रहता है, उसके अंदर से सारे रोग, सारे दुख, सारे दरिद्रता नष्ट हो जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान उजाला आवे। कितना बड़ा भी संकट हो, आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, वो संकट से आपको मुक्ति दिला देते हैं, आपको संकट से निवृत्त कर देते हैं। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान उजलावे। जो मन क्रम और वचन से श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सारे संकट का नाश हो जाता है। मन क्रम वचन ध्यान उजलावे। सब पे राम तपस्वी राजा। सबसे बड़े राजा हुए तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सब पे साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। उस श्री रामचंद्र जी तपस्वी राजा के आपने कार्य को साजा किया, पूर्ण किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपका नाम जो जपने वाला है, उसके मन में कोई भी मनोरथ होता है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। उसको एकदम 100% उसको अपने मन की मनोरथ पूर्ण होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी महाराज, आपके प्रताप का चारों युगों के ऊपर प्रभाव है। चारों युगों में आपका यश का गुणगान है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। हे हनुमान जी महाराज, आप साधु संत के रखवारे हो, उनकी रक्षा करने वाले हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। आप रामचंद्र जी के दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसे आप अष्ट सिद्धि और नवनिधियों से संपन्न हो, ऐसे वरदान आपको सीता मैया से मिला है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार का आशीर्वाद आपको जानकी माता से मिला है। राम रसायन तुमरे पासा। आपके पास राम नाम के मर्म को जानने वाले आप हैं। राम रसायन को जानने वाले हैं। राम रसायन तुमरे पासा, राम नाम के गुण आपके पास है। राम रसायन है आपके पास। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। आप हमेशा श्री भगवान राम के दास बन के रहें। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जो श्री हनुमान जी का भजन करता है, वो श्री रामचंद्र जी को भी पा लेता है। तो तुमरे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिछरावे। वो जन्म जन्म में कितने भी पाप किया होगा, वो श्री आपका हनुमान जी महाराज आपका नाम लेगा तो श्री रामचंद्र के चरणों में जगह पाने के काबिल हो जाएगा। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आप अंतकाल में रघुपुर जाके और रामचंद्र जी की सेवा किए। काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल में श्री हनुमान जी का नाम लेने वाला अंत काल में भगवान के श्री चरणों में जगह पा लेता है। यदि उसके बावजूद उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो भी वो जन्म लेता है तो हरि भक्त बन के ही जन्म लेता है, भगवान का भक्त बन के ही जन्म लेता है। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हे हनुमान जी महाराज, सिर्फ आपके नाम लेने मात्र से सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, रामचंद्र के चरणों में जगह मिल जाती है। तो हमें अन्य किसी देवता का स्मरण और आराधना करने का जरूरत नहीं है, किसी देवता को चित्त में बताने का जरूरत नहीं है। जब आपने हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी का दास बन गए, तो आपके ऊपर श्री रघुवीर का भी कृपा हो जाएगा और इस सारे संसार के सुखों को देने वाला होगा। इसलिए हनुमान जी का सेवा करिए, और सारे संसार के सुखों को देने वाला है। हनुमान जी का आप सेवा कर रहे हैं तो आप और भी कुछ नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस संसार में सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आप श्री राम के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर पाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख पीड़ा दर्द सब मिट जाते हैं। जो हनुमान जी का भजन करता है, नाम लेता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी महाराज का सुमिरन करता है। जय 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 हनुमान है। हे हनुमान जी महाराज, आपका जय जयकार हो। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे ऊपर गुरु जैसे कृपा की दृष्टि बनाए रखिए। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो श्री हनुमान चालीसा का 100 बार या 108 बार पाठ करता है तो उसके सारे संकट मिट जाते हैं। छूट ही बंदी महासुख होई। उसके जितने भी कष्ट होते हैं, उस कष्ट के बंदिशों से वो मुक्त हो जाता है। छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीशा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। इसके साक्षी हैं शंकर भगवान, इस बात के साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मडेरा। हे पवन सुत हनुमान जी महाराज, आप तुलसीदास जी के दिल में हमेशा निवास करिए। ऐसे तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मम डेरा। हे हनुमान जी महाराज, मेरे हृदय में आप निवास करिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। पवन तनय संकट हरण, हे पवन तनय संकट हरने वाले, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। आप मंगल के मूर्ति हैं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। तुलसीदास जी के हनुमान जी से विनती कर रहे हैं कि राम जी, लखनलाल जी और सीता मैया के साथ, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे भूपति, हे हनुमान जी महाराज, मेरे हृदय में आप वास करिए। इस प्रकार हनुमान चालीसा समाप्त होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री